जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, बीएसएससी कार्यालय परिचारी एवं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपका जो भी बेस्ट बुक है, चाहे आपका जो है खान सर का बुक हो, चाहे यूनिक पब्लिकेशन का हो, चाहे आपका जो है दी प्लेटफॉर्म का हो, ठीक है। तो जो भी बेस्ट बुक है सभी से आपका जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसका जो है विश्लेषण जो है कराया जा रहा है और बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सारे चीज़ों को समझाते हुए चल रहे हैं। अभी आपका जो है ये प्लेटफॉर्म का सेट चल रहा है और 3 सेट आपको जो है ये टोटल करा दिए हैं, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले प्लेलिस्ट को जो है अटेम्प्ट लेंगे, वहाँ से जो है सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो है प्लेटफॉर्म को लेकर के चलेंगे और इसके बाद आपका जो है खान सर का भी जो है टोटल क्लास आपको जो है करा देंगे, जिसमें 20 सेट आपका टोटल दिया हुआ है और इसमें आपको 35 सेट है, ठीक है। इसके बाद जो है यूनिक का भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो यदि आप न्यू स्टूडेंट है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखेंगे सेट में जो है टोटल आपका जो है 32 सेट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। और अभी आपका जो है इस सेट में देखेंगे तो अभी मैथ को जो है इसके स्किप कर दिया गया है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसमें 30 क्वेश्चन आपका जो है मैथ का पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से पूछा जाता है और इसके बाद जो आपका 30 क्वेश्चन जो है हिंदी का जो है इसमें पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और मैथ का क्लास आपको जो हमारे टीम द्वारा जो है ये कराया जा रहा है, ठीक है। और ये सभी आपके जो है पेड कोर्स में जो आपको दिया जा रहा है। आगे इसके बारे में आपको जो है संपूर्ण डिटेल बताएंगे कैसे जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग जो है टोटल 40 क्वेश्चन आपका जो है जीके जीएस का और 30 क्वेश्चन हिंदी का, टोटल 70 क्वेश्चन को इसमें जो है डिस्कस करेंगे। और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी को आपको अटेम्प्ट लेते हुए चलना है और जो क्वेश्चन आपको मालूम होगा उसका आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से एक राजनीतिक अधिकार जो है ये नहीं है। क्वेश्चन समझेंगे कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक अधिकार जो है ये कौन सा नहीं है, ठीक है। तो राजनीतिक अधिकार में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक के तहत जो है क्या क्या अधिकार होता है। तो राजनीतिक का अधिकार आपका होता है कि मतदान का अधिकार, ठीक है, मतदान का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, इसके बाद जो है किसी की आलोचना करने का जो है ये भी अधिकार इसमें दिया गया है। यानी कि जो है कोई भी पार्टी का हो या सरकार का हो, आप आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। ये सभी जो है जो आपके जो है राजनीतिक के अंतर्गत आता है। लेकिन जो है किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है ये राजनीतिक जो है ये अधिकार नहीं है, ठीक है। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है तो भैया क्या है? तो ये आपका जो है ये धार्मिक अधिकार है, ठीक है। क्या है? तो आपका ये धार्मिक, ठीक है, धार्मिक अधिकार है, ठीक है। ये धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये आपके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये आपका जो है ये वर्णित है, ठीक है। जिसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता से हम लोग कह सकते हैं कि हम जो है अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 32 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था ये अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि संविधान का पहला संशोधन आपका जो है ये कब हुआ था। तो ये आपका जो है 1951 में जो है पहला संशोधन आपका हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो ये भारत का जो संविधान है इसका प्रथम जो है आपका ये संशोधन 1951 में हुआ था। तो सबसे पहले समझेंगे कि संविधान में जो संशोधन होता है ये क्यों हुआ, ठीक है। तो जो मूल संविधान बना, ठीक है, तो उसमें से जो पहले तो जो है संविधान लागू हो गया, इसके बाद जो है लगा कि और कुछ जो है इसमें नियम कानून जो है जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जब जोड़ना चाहिए तो ये जब जुड़ेगा तो किस आधार पर जुड़ेगा? तो इसको संशोधन करके जुड़ेगा, ठीक है। तो यही जो है आपका संविधान संशोधन जो है ये कहलाता है, ठीक है। यदि संविधान में कोई भी चीज़ जोड़ा जाएगा तो ये संविधान संशोधन होगा। तो पहला कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है पहला जो आपका देखेंगे तो ये आपके जो है 2 अनुच्छेद सर्वप्रथम जो है जोड़ा गया। एक आपका जो है 31 के
क जोड़ा गया और जो है 31 का ख को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन से 9वीं अनुसूची को जो है ये जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में क्या था, तो ये आपका जो 9वीं अनुसूची में जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो हमारे जमीन का जो पैमाइश होता है इसमें कुछ सुधार का जो है नियम लागू जो है इसमें किया गया। इसके साथ साथ देखेंगे इसमें जो है और कुछ जो है संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 15 में जो है एक किसमें, तो अनुच्छेद 15 में आपका जो है एक संशोधन हुआ। ठीक है, इसमें एक नया उपखंड जोड़ा गया कि जो है 15 का ये 4 जो है क्लोज 1 4 जो है ये जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में और समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसको जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में विशेष प्रावधान करने के लिए जो है ये शक्ति दिया गया। किसमें, 15 के 4 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सभी जो है क्या है, तो ये अनुच्छेद का जो संशोधन है, सॉरी संविधान का जो संशोधन है, इसी तरह से जो है संशोधन किया जाता है और समय समय पर जो है ये संशोधन जो है ये संविधान में होते रहता है। ठीक है, ताकि जो है समाज में या जो लगे कि जो है ये और जो है सुधार होना चाहिए, तो इस तरह से जो है ये जुड़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। तो देखिए पूछा जा रहा है 33 का, ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है। ठीक है, बिहार के शहर में जो है ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है पटना में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, पटना में आपका जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखिए पूछा जा रहा है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। ठीक है, यानी कि यंग इंडिया जो है ये किसके द्वारा जो है ये लिखा गया है और किसका जो है ये कृति है। ठीक है, तो यंग इंडिया जो पत्रिका है ये जो आपके जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ गौर करेंगे एक बात को। ठीक है, यंग इंडिया को लेकर के आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो यंग इंडिया यदि आप देखेंगे कि पत्रिका यहाँ रहे, ठीक है, तो ये पत्रिका यदि रहे तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी। ठीक है, ये पत्रिका क्या था, तो ये अंग्रेजी में जो है ये एक जो है साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, जिसको जो है महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी से जो है लेकर के, ठीक है, 1919 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक जो है इसका जो है संपादन किए थे। ठीक है, ये जो है साप्ताहिक पत्रिका जो है ये जो है लागू किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है एक होता है कि यंग इंडिया पुस्तक। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिया रहेगा कि यंग इंडिया जो है पुस्तक ये किसकी लिखी कृति है, यानी कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक यदि पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये लाला लाजपत राय द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, यानी कि यंग इंडिया पुस्तक पूछा जाए तो लाला लाजपत राय हो जाएगा और यंग इंडिया पत्रिका यदि पूछा जाए तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको एक एक जो है पॉइंट को बताते हुए चलते हैं ताकि आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो या अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 35 का देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत ने कौन सी आर्थिक नीति जो है अपनाई थी, तो ये आपका जो है समाजवाद की आर्थिक जो है नीति अपनाई थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखेंगे कि आर्थिक नीति क्या है। आर्थिक नीति मतलब जो है पैसे से हो गया, आमदनी से हो गया। ठीक है, आर्थिक मतलब आमदनी होगा, पैसा आएगा तभी तो जो है सब होगा। तो इसमें जो है समाजवाद जो है आर्थिक नीति जो है अपनाया गया। तो जो है हमें जो है पैसा कैसे आएगा, आमदनी कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए जो है हमें उद्योग लगाना होगा, काम जो है मिलेगा तभी तो हमारा जो है आमदनी बढ़ेगा। तो इसका जो है भारत में जो है सर्वप्रथम औद्योगिक नीति लाया गया। ये आपके जो है
6 अप्रैल 1948 को, यानी कि आज़ादी के बाद जो है 6 अप्रैल 1948 को जो है ये औद्योगिक नीति जो है ये इसका घोषणा किया गया। ठीक है, और औद्योगिक नीति की घोषणा जो है तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, ये जो है प्रथम औद्योगिक नीति जो घोषणा किसके द्वारा किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। ठीक है, और इसी औद्योगिक नीति के द्वारा जो है भारत में आर्थिक विकास को जो है समाजवाद ढांचा के रूप में जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 36 का देखिए, पूछा जा रहा है कि व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये आप देखेंगे कि आपका जो है शक्तिशाली संघों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखिए, पूछा जा रहा है कि जो है भारत में आंध्र प्रदेश जो है ये किस खनिज उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, यानी कि सबसे जो है फर्स्ट में है जो है कौन सा आंध्र प्रदेश का किस खनिज में है, तो ये आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो है ये आपके जो अवरक उत्पादन में सर्वाधिक जो है ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला होता है। ठीक है, कौन सा? तो आपका जो है ये नेल्लोर। ठीक है, नेल्लोर जिला जो है ये अवरक उत्पादन में जो आपका अग्रणी है। इसके साथ साथ जो है अवरक उत्पादन में झारखंड का कोडरमा जिला भी जो है सर्वप्रथम है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से भी जो है झारखंड के कोडरमा जिला से भी जो अवरक उत्पादन होता है। इसके बाद जो है बिहार में जो है यदि पूछा जाए, और बिहार पुलिस में भी जो है ये जो है बिहार से रिलेटेड जो पूछा गया था, ये भी सवाल पूछा गया था कि बिहार में जो है किस शहर में जो है किस जिले में अवरक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो बिहार में आपका जो है ये गया जिले में जो है बिहार में गया जिले में अवरक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके साथ साथ जो है अवरक का मुंगेर में भी जो है आपका ये होता है। ठीक है, कहाँ? मुंगेर जिले में भी जो है हल्का फल्का अवरक जो है ये मिलता है। ठीक है, तो ये बिहार में यदि सर्वाधिक पूछा जाए तो गया हो जाएगा, और यदि पूरे देश में पूछा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हो जाएगा, और जो है झारखंड के कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है अवरक उत्पादन के लिए जो है ये मशहूर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। 38 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है। ठीक है, प्राथमिक संसाधन का प्रकार जो है ये कौन नहीं है, तो ये आपका जो है कच्चा तेल जो है ये प्राथमिक जो है आपका ये संसाधन का प्रकार नहीं है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ध्यान देंगे यहाँ ये कच्चा तेल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में कुछ मिसमैच दिया गया है। ठीक है, सॉरी, आंसर में जो दिया गया है ये ध्यान देंगे। कच्चा तेल जो है ये आपका जो है ये प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ये सभी क्या है? ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन का जो है प्रकार है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन से मतलब है कि जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है, ये आप सभी आपके जो है आपका ये प्राथमिक संसाधन जो है अंतर्गत जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कोयला हो गया, सूरज की रोशनी हो गया, कच्चा तेल, ये सभी जो है आपका ये प्राथमिक संसाधन के अंतर्गत आता है। और हाइड्रोजन जो होता है ये जो है हाइड्रोजन को जो है ये बनाया जाता है, और हाइड्रोजन ऊर्जा को जो है ये आपके जो भविष्य का ईंधन के नाम से जो है ये जाना जाता है। यानी कि भविष्य में इस पर जो है ये निर्भर हो सकता है, अभी जो है वर्तमान में नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ। ठीक है, और ये एक और होता है आपका, इसको जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो है ये नवीनीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा को जो है ये हम लोग मानते हैं। ठीक है, इसमें जो है सूर्य, पवन, जल, मृदा, नवीनीकरण संसाधन जो है ये सभी जो है नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे ये आपका जो है प्राथमिक संसाधन में कौन नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन ऊर्जा जो है हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जा रहा है, तो ये भविष्य का ईंधन यानी कि भविष्य का ऊर्जा के तौर पर जो इसको जाना जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ठीक है, सूचना के अधिकार का जो आंदोलन हुआ था, तो सूचना के अधिकार जो है ये आपके राजस्थान से जो है ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे कि सूचना के अधिकार को जो है हम लोग
आरटीआई कहते हैं, ठीक है, आरटीआई कहते हैं, ठीक है। तो आरटीआई क्या होता है कि यदि कोई भी चीज़ है, यानी कि कोई भी यदि आपको जवाब मांगना होता है कोई भी अधिकारी से या जो है संस्था से, तो आप आरटीआई कर सकते हैं, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है ये जवाब मांग सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपको A to Z आपको जानकारी दिया जाएगा, यानी कि यदि आप जो समझ लेंगे कि यदि आप जो है किसी भी काम के लिए यदि दिए हैं और वो काम आपका नहीं होता है, तो आप जो है सरकार से जवाब मांग सकते हैं, ये मेरा किस कारण से काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला राजस्थान से शुरू हुआ था। तो राजस्थान में हुआ था क्या कि जो वहाँ जो कुछ मजदूर थे उनको जो है उनके वेतन मजदूरी देने में जो है कुछ धांधली कर दिए। इनको लेकर के जो है सभी मजदूर हड़ताल कर दिए और जो है वहाँ के किसान जो है शक्ति संगठन है उसका सहारा लिया और उसके तहत जो है ये उन जो फैक्ट्री कहेंगे या जो संस्था कहेंगे उनसे जो है ये जवाब मांगा कि इन मजदूरों को जो है मजदूरी किस कारण से नहीं मिला और क्यों कटौती किया गया, इसका आप जवाब देंगे, ठीक है। तो ये आरटीआई से जवाब मांगा था और इसी के थ्रू जो है ये जवाब उसको दिया गया था, ठीक है। तो जो है कोई भी जवाब हम लोग यदि मांगते हैं तो ये आपको जो है आरटीआई के थ्रू यानी कि सूचना के अधिकार के थ्रू जो हम लोग मांगते हैं, ठीक है। तो सब सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ये आपके जो है राजस्थान में शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट 40 का देखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त जो है ये क्या है, ठीक है। तो देखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता का जो आवश्यक शर्त है ये आपका जो लोकतंत्र में आस्था होना, ठीक है। आस्था मतलब लोकतंत्र में विश्वास होना, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, तो लोक मतलब क्या होता है, आम जनमानस, आम जनमानस द्वारा, तंत्र मतलब कि स्थापित करना, ठीक है, स्थापित करना या व्यवस्थित करना। तो आम जनमानस द्वारा जो स्थापित किया जाता है, एक मतलब से कहेंगे कि लोगों द्वारा चुनी हुई जो सरकार होता है उसको जो है एक तरह से लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। लोगों द्वारा चुना गया सरकार, ठीक है। तो ये आपका जो है लोकतंत्र हो गया, ठीक है। इसमें जो है सबसे सर्वप्रथम आस्था होना चाहिए, ठीक है। और आस्था के साथ साथ जो है इसमें जो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। और इसी को जो है अब्राहम लिंकन द्वारा जो है कहा गया था, लोकतंत्र जो है ये लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार है, ठीक है। ये जो है ये अब्राहम लिंकन द्वारा जो है ये कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 41 का देखेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को जो है ये कब वापस लिया गया, तो असहयोग आंदोलन को जो है आपका फरवरी 1922 ईस्वी में जो है ये वापस ले लिया गया था, ठीक है। और ये वापस क्यों लिया था, तो ये देखेंगे कि आपका असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा जो है आपका ये स्थान है, ठीक है। कौन सा, चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा में क्या हुआ कि वहाँ जो है आंदोलनकारियों ने ये जो पुलिस स्टेशन है यानी कि थाना पर जो है धावा बोल दिया और थाना पर धावा बोलते हुए क्या हुआ उसमें जो है आग लगा दिया, ठीक है। आग लगाने के कारण जो है एक तरह से हिंसक झड़प हुआ और आग लगाने के कारण जो है वहाँ के 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी लमसम जो है ये सभी जलकर जो है ये मृत्यु हो गई, ठीक है। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ये 22 फरवरी जो है फरवरी 1922 को ये वापस ले लिया गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो आपका जो है ये आपके जो है 1920 ईस्वी में जो है ये महात्मा गांधी द्वारा जो है ये चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 42 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था और चंपारण सत्याग्रह जो है वहाँ के जो नील के किसान थे, ठीक है, नील की खेती करने वाले किसान थे, उनका जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा वहाँ जो है क्या किया गया था, तो ये जो है 3 कठिया जो है ये प्रणाली लागू किया गया था, ठीक है। 3 कठिया प्रणाली क्या था
ठीक है। तो 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत था कि जो है किसानों की यदि 1 बीघे की भूमि है और 1 बीघा में जो है कितना कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा का जो है ये भूमि होता है 1 बीघा में, ठीक है। ध्यान देंगे 1 बीघे की जमीन पर यानी कि 20 कट्ठे पर जो है 3 कट्ठा में आपको जो है ये नील की खेती करने के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया था और उसका पूरा उपज जो है क्या करते थे सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थे ये ले जाते थे, ठीक है। और नील की खेती करने से क्या होता था कि वहाँ जो है इससे होता था कि इनकी जो ज़मीनें होती थी ये जो है बंजर हो जाती थी एक तरह से, ठीक है। और इसके कारण जो है किसानों को बहुत से जो है क्षति होने लगा, ठीक है। और इसके कारण जो है किसान हताश थे, निराश थे और इन्हीं को लेकर के जो है ये राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने जो है इसका जो गांधी जी को अवगत कराया और इसके द्वारा जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही जो है महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 43 का देखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना ये किसने की थी, ठीक है। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना आपका जो है ये लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है ये किया गया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 44 का देखेंगे कि ब्राज़ील की मुद्रा जो है ये क्या है, ठीक है। ब्राज़ील की मुद्रा आपका जो है ये रियाल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, रियाल आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 45 का देखेंगे कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, ठीक है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो है ये किनसे संबंधित है, ये आपका जो है केंद्र राज्य स्तंभ से संबंधित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 46 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है। भारत के साथ जो है कितना देश जो है अपना सीमा साझा करता है, तो ये आपका जो है ये टोटल जो है आपका 7 देश जो है ये जो है ये साझा करता है, ठीक है। कौन कौन सा देश, तो बांग्लादेश, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। टोटल जो है 7 जो है देश भारत के साथ जो है ये सीमा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 47 का देखेंगे कि कबल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। कबल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके जो है ये तेलंगाना में स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 48 का देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है ये कितना है, ठीक है। तो भारत का लिंगानुपात जो आपका जो है ये कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है 943 जो है लिंगानुपात है। लिंगानुपात क्या होता है, तो प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो है कितनी महिलाएं हैं, तो 943 महिलाएं हैं, ठीक है। इसी को जो है लिंगानुपात जो है आपका कहा जाता है। और ये जो आपका जनगणना होता है ये आपके जो है प्रत्येक 10 वर्षों में जो है आपका जनगणना जो है आपका होता है, ठीक है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। और अभी तक जो जनगणना का आंकड़ा लिया जाता है ये आपके 2011 के जनगणना के अनुसार ही जो है आंकड़ा लिया जाता है। और 11 के बाद अभी तक जनगणना आपका नहीं हुआ है और 11 के बाद आपका जो है 2021 में जो है जनगणना होना प्रस्तावित था, लेकिन जो है आपको लॉकडाउन होने के कारण से जो है ये आपका जनगणना नहीं हो पाया है। और अभी जितने भी आंकड़े लिए जा रहे हैं सभी आपके जो है 2011 से ही जो है आंकड़े लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग और एक इन्फॉर्मेशन है ध्यान देंगे, ठीक है। और बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए आपका जो है पेड कोर्स जो है ये चलाया जा रहा है, जिसमें पेड कोर्स की विशेषताएं देखेंगे। इसमें जो है आपको सबसे पहले जो है डेली आपको जो है एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। फुल प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और उसका टोटल विश्लेषण के साथ जो आपको जो है ये टोटल जो है आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो है ये आपको पटना में चल रहे जो भी संस्थान है, नामी संस्थान, जैसे आपका जो है खान सर का हो गया, SK झा सर का हो गया, ठीक है। ये सभी संस्थानों का जो नोट्स है ये सारे क्लास नोट्स आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज वहाँ चलता है ये सारे टेस्ट सीरीज जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो है इस पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है। इसके साथ साथ जो भी क्लास कराया जाता है आपका सभी का रिवीजन PDF आपको जो है आंसर को टिक करके जो आपको जो है ये दिया जाता
जाता है। ये सभी चीज़ें आपको जो है मात्र और मात्र जो है आपको एक मामूली सा फी रखा गया है, मात्र 99 रुपये में आपको जो है ये सभी चीज़ें जो आपको उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ जो है आपको जो आपके बिहार एसएससी के लिए यानी कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए जो आपका जो भी बेस्ट बुक है जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, सारे बुक का भी जो है पीडीएफ जो है आपको ये टोटल जो है आपको स्कैन करके बुक जो है डाल दिया गया है। ठीक है, ये सभी इसमें देखेंगे तो खान सर का बुक हो गया 20 सेट का, प्लेटफॉर्म बुक हो गया, इसके बाद किरण पब्लिकेशन का हो गया, यूनिक का हो गया और चक्षु पब्लिकेशन का। ये सारे बुक आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मात्र और मात्र 99 रुपये में ही जो आपको जो है यहाँ टोटल जो है ये दिया जा रहा है, ताकि आप जो है अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और यदि आप जो है पेड कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ आपको जो है नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है इंक्वायरी करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और यहाँ इस पर जो है इंक्वायरी करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ कंप्लीट तैयारी आपको जो है ये कराया जाएगा। साथ ही साथ हमारे टीम द्वारा मैथ का आपको स्पेशल क्लास जो है आपको कराया जा रहा है, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में जो आपको जो बताया जाता है। जो मैथ जो है बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके लिए भी जो आसान से जो है लगेगा, यदि आप क्लास करेंगे वहाँ से तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही आसान भाषाओं में जो आपको जो है ये कराया जा रहा है। सभी आपको जो है क्लास जो है आपको वहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मात्र और मात्र जो है 99 रुपये में। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 49 का देखेंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये आपका जो है वारेन हेस्टिंग को जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये किस अधिनियम के तहत जो है ये नियुक्त किया गया था, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये भारत अधिनियम आपके जो हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार जो है ये इनको वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार से। ठीक है, और देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो इसको दिया गया था, तो इसके पहले जो क्या था तो बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर था और इसके बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल के पद से जो है ये इस नाम से जो है ये इसको जो है ये नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी कि इसके बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे कि अवरक जो है ये किस प्रकार का खनिज है। ठीक है, अवरक जो है ये किस प्रकार का खनिज है ये आपको बताना है। तो अवरक देखेंगे एक जो है ये अधात्विक जो है ये खनिज है। ठीक है, अवरक जो है क्या है ये अधात्विक खनिज है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 51 का देखेंगे कि प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला और कमुदिनी लखिया और उमा शंकर द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इन सभी कलाकार द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य जो है प्रस्तुत की जाती है, तो ये आपका जो है ये सभी कथक के जो हैं ये जो है ये कलाकार हैं। ठीक है, कथक जो है कथक इनके द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 52 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तृतीयक गतिविधि नहीं है। ठीक है, तृतीयक गतिविधि इसमें जो कौन नहीं है, तो ये भवन और निर्माण कार्य जो है ये तृतीयक गतिविधि आपका जो है ये नहीं है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 53 का देखेंगे कि एशिया अंडर-20 रग्बी सेवेंस चैंपियन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जो है ये किस देश ने जीता है, तो ये आपको बताना है। ये आपका जो देखेंगे ये हांगकांग द्वारा जो है ये जीता गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 54 का देखेंगे। संस्कृत दिवस 2025 में कब मनाया गया था। ठीक है, ये संस्कृत दिवस 2025 में जो है कब मनाया गया, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है 9 अगस्त को जो है ये मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 55 का कि 25वां संघाई सहयोग संगठन जिसको SCO कहा जाता है, इसका सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका 25वां संघाई सहयोग संगठन जो है ये कौन से देश में होगा 2025 का, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये चाइना में जो है आपका आयोजन किया जाएगा। ठीक है,
और ये इसका जो आयोजन है ये आपके जो है 1 सितंबर 2025 तक जो है ये आपका जो है आयोजन होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा पूछा जा रहा है, ये कौन बन गया है। तो देखेंगे कि दिल्ली का जो विधानसभा है ये जो आपका जो है ये पूर्णतः जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित जो है ये विधानसभा हो गया है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे कि 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। तो ये आपका जो है ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 58 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है। तो ये आपका जो है ये हेपेटाइटिस डी को जो है ये कैंसर वाहक जो है ये घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 59 का देखेंगे, तो ये आपका जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो आपका जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है। ये आपका जो है ये आप देखेंगे तो असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 का संबंध असम राज्य से संबंधित है और मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ जो है ये आपके जो है जो वर्तमान अभी आप जो असम के मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा जो है 7 अगस्त 2025 को जो है इसकी शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 61 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति जो है ये क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति जो है ये कहाँ होगा। तो ये जो है वक्रता केंद्र पर जो है ये वस्तु की स्थिति होगा। ठीक है, तो यदि कि मान लिया जाए एक जो है ये लेंस है और इस पर जो है ये आपका जो है ये फोकस यदि दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है फोकस यदि यहाँ देगा तो ये आपका जो है ये विसरण होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका जो है ये विसरण होगा तो ये आपका जो है क्या होगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 62 का देखेंगे कि यदि 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को जो है ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है समानांतर में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा जो है ये कितना होगा। ठीक है, तो इसमें कुल धारा आपका जो है ये क्या होगा, तो ये जो है 2 एम्पियर आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे कि एक सीधे धारावाही चालक में के चारों ओर उत्पन्न जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम अंगूठा नियम को, यानी कि ये आपका जो है मैक्सवेल का दाहिने हाथ के अंगूठा नियम को जो है ये उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 64 का देखेंगे। 64 में देखिए पूछा जा रहा है कि आपका कि जब लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का जो है आपका ये विलयन मिलाया जाता है तो एक पीला अवक्षेप जो है बनता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेप का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होगा। ये रासायनिक सूत्र आपका जो है PbL2 हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 65 का देखेंगे कि एक बिलियन का pH मान 3 है। यदि बिलियन को 100 गुना तंतु जो है ये किया जाता है तो परिणामी बिलियन जो है इसकी प्रकृति जो है ये क्या होगी। तो इसकी प्रकृति आप देखेंगे कि दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 का देखेंगे कि ब्यूटेन C4H10 के कितने संरचनात्मक जो है समावयव होते हैं संभव है। तो इसका यदि देखेंगे तो ये आपका जो है ये 2 आपका जो है समावयव जो है ये संभव है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 67 का देखेंगे। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन यदि पूछा जाए तो ये आपके जो हैं ये आमाशय से जो है ये होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 68 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि यदि मटर के एक लंबे पौधे का संस्करण एक बौने पौधे से कराया जाए तो जो है F2 पीढ़ी के लंबे और बौने पौधे का अनुपात जो है ये कितना होगा। तो ये आपका
जो है देखेंगे तो ये आपका जो है 3:1 हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 69 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण जो है ये क्या है। ठीक है, समजात अंगों का उदाहरण आपका जो है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 70 का देखेंगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में यदि उत्पादक स्तर पर जो है 20,000 किलो जूल की ऊर्जा जो है उत्पन्न है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो ये आपका जो है ये 200 किलो जूल हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 71 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, रात्रि का शुद्ध रूप जो है ये कौन सा हो जाएगा, यानी कि रात्रि जो है शुद्ध रूप से कौन सा लिखा गया है। तो ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा, रात्रि। ठीक है, रात्रि बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 72 का देखेंगे कि जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला को ये आपका जो है जिज्ञासा कहा जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 का देखेंगे। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए आपका जो है ये कौन सा सर्वनाम होगा। तो ये आपका जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 74 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता जो है ये बतला रहा है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे ये जो है दूध की विशेषता बतला रहा है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 75 का देखेंगे। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में आपका जो है ये ई प्रत्यय लगा हुआ है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 76 का देखेंगे कि समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होगा। समुद्र का पर्यायवाची आपका जो है ये रत्नाकर हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 77 का कि संगम का संधि विच्छेद कौन सा होगा। ठीक है, संगम का जो आपका संधि विच्छेद आपका जो है समजोरगम। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 का देखेंगे। 78 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है कि जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है उसे द्वंद्व समास कहेंगे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 79 का देखेंगे कि त्रिभुवन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द में आपका जो है ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 80 का कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना ये अर्थ वाली कहावत है। ये जो आपका क्या हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि पानी पीकर जाति पूछना आपका जो है ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 81 का कि 8-8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 8-8 आंसू रोना ये आपका जो है किसी आत्मीय का याद करना। ठीक है, किसी के याद में जो है विलाप करना। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 82 का मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ मैं जो है ये कौन सा कारक है। ठीक है, मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ मैं कौन सा कारक है। तो ये आपका जो देखेंगे ये आपका जो है ये आप संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 83 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि यायावर का अर्थ जो है ये क्या है। ठीक है, यायावर का अर्थ जो है आपका जो है ये एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 का देखेंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के आपके जो है 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक आपका जो है सकर्मक क्रिया, दूसरा जो है अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 85 का देखेंगे। 85 में दिया गया है कि निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है। ये कौन सा जो है शुद्ध लिखा गया है। तो ये आपको जो है दिग्विजयी, कृतघ्न और जो है ये क्षितिज, ये आपका जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 86 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि जो है ये कौन है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि आपका जो है ये आपका जो है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 का देखेंगे कि ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा जो है ये क्या है। ढाते विश्वास में जो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है संपादक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे।
88 का कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। नदी के द्वीप आपका जो है ये अज्ञेय की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 89 का देखेंगे। 89 में देखिए पूछा जा रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो ये आपका जो है ये मैक्स मूलर द्वारा जो है ये किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 90 का देखेंगे। 90 में देखिए पूछा जा रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। ठीक है, दधीची की हड्डी से जो है ये क्या बना था। ये आपका जो है इंद्र का ब्रज बना था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 का देखेंगे कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी जो है अवार्ड मिला था। ये आपका जो है देखेंगे 27 वर्ष की आयु में मिला था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 का देखेंगे कि नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है। ठीक है, ये आपका जो है ये यतीन्द्र मिश्र की जो है ये रचना है। चलिए नेक्स्ट 93 का गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो लाहौर के आपके जो हैं ये तलवंडी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 94 का कि रेनर मारिया से रील के किस भाषा के कवि हैं। तो ये आपका जो है ये जर्मन कवि हैं। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 95 का कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की किसकी रचना है। तो ये आपका जो है देखेंगे ये जो है सांवर दैया की रचना है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको जो है एक जो है आपका गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को आप लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ 5 क्वेश्चन आपको जो है ये दिया गया है। 5 क्वेश्चन उसके जो आपको निकलेगा। इसको आप लोग जो है रोक करके पढ़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सुखी जीवन का मंत्र जो है ये क्या है। सुखी जीवन का मंत्र आपका जो है ये आसक्ति का त्याग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 97 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता रहता है। तो ये आपका जो है देखेंगे ये जो है भौतिक सुख को जो है ये सच्चा सुख मानने की भूल करता रहता है। चलिए 98 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये आपका जो है संवेदनशीलता जो है ये आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि जो भाव पराश्रित न होकर स्वयं के अंतःकरण से जो है ये जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो आपके जो है आनंद कहते हैं। और लास्ट सवाल देखेंगे कि संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है। तो ये जो है प्रत्येक मनुष्य जो है ये सुख चाहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका जो क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।